हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है कारकोट वंश और उत्पल वंश। इसके बाद वो भारत वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आएगा भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार और प्रसार। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कारकोट वंश जो था, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 7वीं शताब्दी में हुई थी। दुर्लभ वर्धन जो नामक व्यक्ति था, इसने कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना की थी। तो कारकोट वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन द्वारा 7वीं शताब्दी में कश्मीर में हुई थी। कश्मीर के शासकों में ललितादित्य मुक्तापिंड सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। कश्मीर के जो कारकोट शासक थे, इसमें ललितादित्य मुक्तापिंड सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। 733 ईस्वी में ललितादित्य मुक्तापिंड ने चीनी शासक के दरबार में एक दूत मंडल भेजा था। ललितादित्य ने तिब्बतियों, कंबोजों, तुर्कों आदि को पराजित किया था। उसकी विजय ने कश्मीर राज्य को गुप्तों के बाद भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य बना दिया था। विजेता होने के साथ साथ ललितादित्य एक महान निर्माता भी था, जिसने अनेक मंदिरों, विहारों तथा अन्य भवनों का निर्माण करवाया था। सूर्य का प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर उसी के द्वारा बनवाया गया था। याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सूर्य का प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर किस शासक द्वारा बनाया गया था? तो कारकोट वंश के शासक ललितादित्य द्वारा बनवाया गया था। ललितादित्य ने कश्मीर में परिहासपुर नगर बसाया था। कश्मीर में परिहासपुर नगर ललितादित्य ने बसाया था। ललितादित्य की मृत्यु के बाद कारकोट वंश की अवनति प्रारंभ हो गई थी और कारकोट वंश का जो अंतिम शक्तिशाली शासक था वो था जयापिड विनयादित्य था। विनयादित्य जो था, ये विद्वानों का संरक्षक था, बड़ा आदर करता था। विनयादित्य की सभा को क्षीर भट्ट, उद्भट्ट, दामोदर गुप्त आदि विद्वान लेखक सुशोभित करते थे। विनयादित्य ने अपने राज्यकाल में साहित्य और कला को यथेष्ट प्रोत्साहन दिया था। ये तो हो गया कारकोट वंश। अब आता है उत्पल वंश। कारकोट वंश के बाद कश्मीर में उत्पल वंश का शासन स्थापित हुआ था और उत्पल वंश की स्थापना जो थी, किसने की थी? अवंती वर्मन ने की थी। कश्मीर में उत्पल वंश की स्थापना अवंती वर्मन ने की थी। अवंती वर्मन एक लोकोपकारी शासक था, जिसने कृषि की उन्नति के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। याद रखना, कश्मीर में कृषि की उन्नति के लिए नहरों का निर्माण किस उत्पल शासक ने करवाया था? अवंती वर्मन ने करवाया था। और अनेक नगरों की स्थापना का श्रेय भी अवंती वर्मन को जाता है, जिसमें अवंतीपुर नगर प्रसिद्ध है। इसने भी साहित्य और कला को प्रोत्साहन दिया। अवंती वर्मन ने अपने योग्य मंत्री सूर के साथ शासन किया था। इसका मंत्री था सूर। अवंती वर्मन की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों के बीच गृह युद्ध हुआ, जिसमें अवंती वर्मन का वैद्य उत्तराधिकारी शंकर वर्मन विजयी रहा। शंकर वर्मन को लगातार युद्ध करने के कारण धन की कमी का सामना करना पड़ा। इस समस्या को हल करने के लिए और धन की कमी को पूरा करने के लिए उसने जनता पर कई प्रकार के कर लगाए, जिसके कारण जनता की आर्थिक स्थिति दुष्प्रभावित हो गई थी। युद्धों के कारण अपने रिक्त खजाने को भरने के लिए शंकर वर्मन ने मंदिरों की संपत्ति लूटी और राज्य द्वारा विद्या को प्रदान किए जाने वाले संरक्षण में भी कटौती कर दी। इन करों ने उसे प्रजा में अत्यंत अलोकप्रिय बना दिया और उसे एक क्रूर तथा अत्याचारी शासक कहा जाने लगा। फिर इसके बाद शंकर वर्मन के बाद क्षेमेंद्र गुप्त 950 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। क्षेमेंद्र का विवाह लोहार वंश की राजकुमारी दिद्दा से हुआ था। क्षेमेंद्र गुप्त के बाद कश्मीर की सत्ता व्यावहारिक रूप से रानी दिद्दा के हाथों में 50 वर्ष तक रही थी। याद रखना, क्षेमेंद्र गुप्त के बाद कश्मीर की सत्ता जो थी व्यावहारिक रूप से रानी दिद्दा के हाथ में रही 50 वर्ष तक। और दिद्दा जो थी, ये महत्वाकांक्षी शासिका थी। दिद्दा की गणना कश्मीर और भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध महिला शासकों में की जाती है। आपको मैं पढ़ाया था दिद्दा के बारे में, और दिद्दा का नाम सिक्कों पर भी लिखा हुआ है। यह आपका हो गया कारकोट और उत्पल वंश। इसी के साथ हमारा रीट की सेकेंड यूनिट में भारत टॉपिक खत्म हो गया है। इसके बाद आएगा भारत का, भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार और प्रसार। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स बन चुके हैं रीट सेकेंड लेवल SST के। आप डिस्क्रिप्शन में नंबर देकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।